हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ईज़ियर स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारे पार्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस होगा उसको कैसे देखेंगे कि ये फ्यूचर का है। तो उसमें आपके सेंटेंस के एंड में क्या मिलेगा? ठीक, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है? फ्यूचर टेंस का। तो भाई इसका अफर्मेटिव का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। और फ्यूचर के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल शैल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो विल कहाँ यूज होगा, शैल कहाँ यूज होगा? आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे और बाकी सारी चीजों के साथ विल। ठीक है, अब लेकिन मोस्टली सब लोग क्या विल का ही यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में होगा कुछ नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, नॉट को उठा के पटक देंगे कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद। बस ऐसे। तो ऐसे कैसे बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, देन आवर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और कैसे बनता है? WH फैमिली होगी, फिर हमारा विल शैल होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बनेंगे हमारे क्या सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट होगा, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे? नॉट को सिर्फ कहाँ लगा देंगे? सब्जेक्ट, विल शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन WH फैमिली, विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं अपने सेंटेंसेस में। ठीक, तो पहले हमारे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर क्या सीखा? सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है? मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं का क्या होगा? आई। आई के साथ हमने क्या सीखा? हम क्या यूज करेंगे? शैल। लिखूंगा, राइट अ लेटर, है ना? हो गया, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। हम कल स्कूल जाएंगे। हम की इंग्लिश क्या बनेगी? वी बनेगी। वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। जाएंगे, गो टू स्कूल। ठीक, तुम पुस्तक पढ़ोगे। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल। पढ़ोगे का? रीड। यू विल रीड बुक। थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? सॉरी, फोर्थ। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। उसके पिता, तो क्या होगा? हिज फादर। विल, कहाँ से आएंगे? दिल्ली से आएंगे। कम फ्रॉम दिल्ली। कब आएंगे? कल आएंगे। कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ये लड़के क्या होगा? दीज बॉयज। विल प्ले
द फुटबॉल मैच कब खेलेंगे? अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए बिल्कुल 5 मिनट में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इतने इजी थे। हमने क्या देखा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे, फिर विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शैल कब यूज होगा? आई और वी के साथ यूज होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मैं एक पत्र लिखूंगा, तो क्या हुआ? आई शैल राइट अ लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। कल जाएंगे, गो टू स्कूल टुमारो भैया। ठीक। तुम पुस्तक पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, दीज बॉयज विल प्ले द फुटबॉल मैच नेक्स्ट मंडे। तो ऐसे क्या हो गए? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस चेंज हो गए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा कैसा था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आवर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं का क्या होगा? आई के साथ क्या यूज करेंगे? शैल। फिर क्या यूज करने वाले हैं? नॉट यूज करने वाले हैं। आई शैल नॉट। कहाँ नहीं जाएगा? अलीगढ़। गो टू अलीगढ़। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़। कब नहीं जाएगा? कल, टुमारो। ठीक हो गया। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। कौन नहीं सोएंगे? लड़के। तो क्या हो जाएगा? बॉयज विल नॉट स्लीप। कब नहीं सोएंगे? दिन में नहीं सोएंगे। बॉयज विल नॉट स्लीप इन अ डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तुम का क्या होगा? यू के साथ क्या यूज करेंगे? विल। यू विल नॉट रीड अ बुक। रीड अ बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। हम का क्या होगा? वी के साथ शैल नॉट को लगा देंगे। वी शैल नॉट प्ले द हॉकी मैच टुमारो। ठीक है, हो गए सारे सेंटेंस। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। बॉयज विल नॉट स्लीप इन अ डे। फिर तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड अ बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले द हॉकी मैच टुमारो। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस जो कि चुटकी में हो गए। अब हम देखेंगे हमारे इंट्रोगेटिव। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या था। सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा जैसे कि ये और ये, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? WH से स्टार्ट होगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शुरू करते हैं। फर्स्ट है, क्या वह तुम्हें कुछ कल में देगा। क्या वह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो स्ट्रक्चर हम क्या फॉलो करेंगे? ये। तो वह तुम्हें कुछ कल में देगा, तो विल ही। वर्ब की क्या लेनी है? फर्स्ट फॉर्म लेनी है। गिव यू, क्या कुछ कल में, सम पेन्स, है ना, क्वेश्चन मार्क। विल ही बाय क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, विल ही गिव यू सम पेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे आम खाएगा। क्या वे आम खाएंगे। ठीक, वे के लिए क्या यूज करेंगे? विल दे ईट मैंगोज।
या मैंगो, है ना। विल दे ईट मैंगो, क्या वे आम खाएंगे, ठीक। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएगा, क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा, ठीक है। तो किससे स्टार्ट है हमारा, क्या से स्टार्ट है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, विल से। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, विल योर ब्रदर, नेगेटिव सेंटेंस है, कल नहीं आएगा, भाई कल नहीं आएगा। नॉट, ये क्या बना दिया भाई, नॉट कम टुमारो, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, सीता कौन सा गाना गाएगी। तो देखो हमारा ये जो सेंटेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला। तो कौन सा का क्या होता है, विच, क्या है, कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, विल, फिर हमारा सब्जेक्ट सीता, सीता गाना गाएगी, विच सॉन्ग विल सीता सिंग, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, कितनी का, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, फिर क्या यूज करेंगे, विल ही बाय, ही बाय। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 मिनट में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बाहर आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, तो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, विल शैल, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन मार्क, जो कि कभी लगाना मत भूलना। फिर जब हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं, WH से स्टार्ट करेंगे, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये थे क्या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कल में देगा, विल ही गिव यू सम पेन्स, फिर क्या वे आम खाएगा, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगो, फिर क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, फिर सीता कौन सा गाना गाएगी, विच सॉन्ग विल सीता सिंग, फिर क्या है, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय। तो ये थे क्या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो हमारा काम लगातार होगा, किसमें, फ्यूचर में, जैसे कि नहीं होंगे, रही होगी और रहा होगा। तो ऐसा हमें पता चलेगा कि जो हमारे टेंस मतलब सेंटेंस कैसा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अफर्मेटिव का, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या आएगा, विल शैल आएगा, इसमें क्या यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, विल शैल के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ऐसे बनेगा हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा, क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, विल शैल, और इन दोनों को बीच किसको ला देंगे, नॉट को ला देंगे, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, आगे आती है, विल शैल आगे आ जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर अगर हमारा सेंटेंस के बीच में WH वर्ड है तो कैसे बनेगा, जैसे हमेशा से बनाते हैं, WH फैमिली को आगे ले आएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेगा क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा,
सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, विल शैल के साथ हम बी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब भी क्या करेंगे आईएनजी को ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बनेगा इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन और बीच में होगा तब हम कैसे स्टार्ट करते हैं, WH से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे बनेंगे क्या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलो बिना किसी देर के शुरू करें, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस से पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट विल शैल, क्या लगाएंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, ठीक है, तो कौन करेगा, मैं, आई के साथ क्या लगता है शैल, फिर क्या लगेगा बी, क्या करेगा याद कर रहा होगा तो क्या होता है लर्न, लर्न के साथ आईएनजी, लर्निंग माई लेसन, लेसन, ठीक है, तो क्या बन गया आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे शी, विल बी, शी के साथ क्या यूज करेंगे विल बी, फिर क्या होगा लिख रही होगी क्या राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो हमारा एक सेकेंड सेंटेंस भी हो गया, वह एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। फिर लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या हो जाएगा द बॉयज विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक, ये भी सेंटेंस हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, जोतने को क्या बोलते हैं प्लग, है ना, प्लग, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे तो किसान की फार्मर्स विल बी, जोतने को क्या सीखा हमने प्लग, तो उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लगिंग, किसके खेत जोत रहे हैं अपने खेत रहे हैं किसी और के अपने, तो देयर फील्ड, देयर fields, किसान द फार्मर विल बी प्लगिंग देयर फील्ड्स, ठीक है, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। फिफ्थ, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, हम का क्या बनाएंगे वी के साथ क्या यूज करेंगे शैल बी, वी शैल बी, आ रहे होंगे क्या का कम, आईएनजी लगा देंगे, कमिंग, कहाँ जा रहे होंगे तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस, होम या हाउस, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे सेंटेंस ये भी कन्वर्ट हो गया, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट, वह एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग द फुटबॉल, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, द फार्मर्स विल बी प्लगिंग देयर फील्ड्स, फिर हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस, बिल्कुल चुटकी में हमने कर लिए ये भी सेंटेंसेस। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस, पहले तो अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट विल शैल, फिर क्या आएगा नॉट, फिर आएगा हमारा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, करते हैं हमारे सेंटेंस। फर्स्ट, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं का क्या बनाओगे आई के साथ क्या यूज करते हैं शैल, आई शैल अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर, फिर क्या यूज करेंगे नॉट बी, नॉट बी नहीं पढ़ रहा हूँगा, नॉट बी रीडिंग,
इन द क्लास। हो गया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या था, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शेल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। नेक्स्ट, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, हम का क्या बनाओगे, वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल, वी शैल। अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्या कर रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं, तो थ्रोइंग, थ्रोइंग किसको नहीं थ्रो कर रहे हैं भाई, गेंद को। वी शैल नॉट बी थ्रोइंग दी बॉल, एक गेंद है, अ बॉल। थर्ड देखते हैं, हम एक प्याला चाय नहीं ला रही होंगी, वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, तो वह क्या बनाएंगे, शी के साथ लगाएंगे विल, के साथ क्या लगाएंगे, नॉट बी। ला रही होगी, ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी, ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, वे का क्या यूज कर, क्या बनाएंगे, वी, दे। इधर लिख लेते हैं, क्या है, फोर्थ, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नॉट देन बी, पढ़ा रहे होंगे तो दे विल नॉट बी टीचिंग, किनको नहीं पढ़ा रहे होंगे, लड़कों को, दी बॉयज। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगा, तुम का क्या बनाओगे, यू के साथ विल। अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, नॉट देन बी, नॉट बी। कहाँ नहीं जा रहे होगे, स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। तुम कल इस समय पे, यू विल नॉट बी गोइंग टू द स्कूल टुमारो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो ये हो गए क्या हमारे नेगेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं एक बार फिर से। पहला क्या हुआ, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। देन सेकेंड, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, वी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी, शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी। फिर वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। फिर लास्ट, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू द स्कूल टुमारो एट दिस टाइम। तो ये हो गए क्या हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, आगे ले आते हैं जब हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। विल शैल देन अवर सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और जब हमारा क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा, तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, WH देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो हमारे सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या से, तो हम भी क्या कहाँ से शुरू करेंगे, विल शैल से। तो वह विल ही बी क्या कर रहा होगा, याद कर रहा होगा, लर्निंग हिज लेसन, अपना पाठ याद कर रहा होगा। ठीक है, क्या वो अपना पाठ याद कर रहा होगा, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँ, होऊंगा होगा यहाँ पर ना, होऊंगा। ठीक है, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँ, मैं शैल आई बी गोइंग, कहाँ जा रहा होगा, अपने गांव, शैल आई बी गोइंग माई विलेज
कैसे पैदल ऑन फुट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। थर्ड देखते हैं, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा, वह बच्चा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है, तो हम भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल शैल से। तो विल वह बच्चा, दैट चाइल्ड बी, क्या नहीं कर रहा होगा, खेल रहा होगा खिलौने से। विल दैट चाइल्ड नॉट, शैल नॉट बी, नॉट बी प्लेइंग, किससे नहीं खेल रहा होगा, अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा। विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ हिज टॉय, खिलौनों से, टॉयज। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। भी फोर्थ देखते हैं, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे थे। तो हमने क्या देखा, हमारे सेंटेंस के बीच में है क्वेश्चन में, तो हम किससे, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे। तो कहाँ, वेयर, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, विल शैल आएगा, वेयर विल योर, फिर आएगा हमारा क्या सब्जेक्ट, क्या है, तुम्हारे पिताजी, वेयर विल योर फादर बी गोइंग, कल जा रहे थे, टुमारो। ठीक, टुमारो हो गया हमारा सेंटेंस। क्या था, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे थे, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, वह है और कहाँ से स्टार्ट है, बीच में क्या है हमारा, क्यों है, तो क्या करेंगे, वाई विल ही, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, नेगेटिव बी सेंटेंस है, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक, रीडिंग, ये क्या लिख दिया भाई, रीडिंग हिज बुक। रीडिंग हिज बुक। ठीक है, तो क्या था हमारा सेंटेंस, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। तो ऐसे क्या हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस जो गए, फिर से देख लेते हैं। विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अगर हमारे क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो क्या आएगा, WH फैमिली आएगी, फिर विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेंगे क्या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या वो अपना पार्ट याद कर रहा होगा, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँ, शैल आई बी गोइंग माई विलेज ऑन फुट। ठीक, फिर क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा, विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज। ठीक है, फिर तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे थे, तो हमने क्या देखा कि ये सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ का क्या हो जाता है, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। ठीक है, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे थे, योर फादर विल गोइंग टुमारो। फिर वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्यों कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। तो ऐसे क्या बन गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी बन गए, किसके बन गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीजें पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस कहाँ से एंड होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कहाँ से एंड होगा, यहाँ से एंड होगा। तो हम क्या समझेंगे कि हमारा टेंस जो क्या है, कैसा है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अफर्मेटिव को देखते हैं कैसा बनेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक, इसमें विल शैल के साथ क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। विल शैल के साथ क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बनेगा क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे, सब्जेक्ट लेंगे, विल शैल लेंगे, विल शैल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, कुछ नहीं, बस क्या करेंगे,
नॉट को लगा देंगे कहाँ, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव ना, नॉट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट। ऐसे बनेगा क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव भी देख लो कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं वही करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तब हम स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, ये वाला हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैव, नेगेटिव होगा तो नॉट हैव, फिर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जब हमारा सेंटेंस कैसे होगा, हमारे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, WH वाला, WH फैमिली को आगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन अवर सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बनेगा क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक बार फिर से देख लेते हैं। अफर्मेटिव के क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल शैल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस नॉट को लाके कहाँ ला कर देंगे, इन दोनों के बीच में। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, विल शैल को आगे, सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, कब करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा। तो WH फैमिली आएगी, विल शैल आएगा, हैव, सब्जेक्ट आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या देखा था हमने, सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्या सेंटेंस है पहला, तुम्हारे आने से पहले वह अपना कार्य, अपना पाठ याद कर चुका होगा। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, तो दो सेंटेंस में क्या करते हैं हम कि देखो यहाँ क्या सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, दो सेंटेंस है। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो पहले काम हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और किस स्ट्रक्चर से करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर से करेंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, सेकेंड सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, शुरू करें। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो पहले क्या काम हो रहा है, ये वाला, तो हम पहले ये ट्रांसलेट करेंगे, ही विल हैव, क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर चुका होगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की, लर्नड, इसका लेसन, अपना पाठ, हिज लेसन। ठीक है, he will have learned his lesson तुम्हारे आने से पहले, before you comes, before you come। ठीक, before you come, तो ये हो गया। फिर 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, तो पहले क्या सेंटेंस हो रहा है, अपना खाना खा चुके होने का, तो पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे, ये वाला करेंगे, हम अपना खाना खा चुके होंगे, वी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुके होंगे, वी विल हैव ईटन, अपना खाना, आवर फूड, 7 बजने से पहले, बिफोर इट इज 7, बिफोर 7, बिफोर 7 कर लेते हैं।
इज 7, बिफोर इट इज 7। ठीक, तो ऐसे क्या करेंगे हम अपना सेंटेंस चेंज। फिर सूरज डूबने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो फर्स्ट वाला क्या बनाएंगे, वी मैच खेल चुके होंगे, तो दे विल हैव खेल चुके होंगे, प्लेड देयर मैच, प्लेड मैच कैसे, सूरज डूबने से पहले, बिफोर द सन सेट्स। ठीक, ये हो गया। तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, तो पहला काम क्या हो रहा है, ये वाला होगा, तो पहला क्या ट्रांसलेट करेंगे, ये करेंगे। तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका, मैं का क्या बनाओगे, आई के साथ क्या यूज करोगे, शैल, आई शैल हैव। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो रीड का क्या हो जाएगा, रेड, लेकिन स्पेलिंग क्या रहती है, सेम रहती है, रेड। क्या अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँ, आई शैल हैव रेड माई बुक। तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम्स, बिफोर यू कम। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट करेंगे विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या था हमारा सेंटेंस, तुम्हारे आने से पहले, वो अपना पार्ट याद कर चुका हो, तो पहला सेंटेंस क्या कर रहे हैं, ये वाला करेंगे, ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। फिर 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, वी विल हैव ईटन अवर फूड बिफोर इट इज 7। फिर सूरज डूबने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड, प्लेयर कहाँ लिख दिया भाई, प्लेड होगा, प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। फिर क्या है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, तो आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने कर दिया अपना क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस चेंज कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, क्या आ जाएगा, नॉट हैव, नॉट दिस हैव, वर्ब की क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेगा क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, शुरू करते हैं। हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो क्या हो रहा है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो पहले ये ट्रांसलेट करेंगे, शी विल, क्या लगा देंगे, नॉट हैव, लिख चुकी होगी, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, रिटन, पत्र नहीं लिख चुकी होगी, हरि के आने से पहले वह पत्र, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स। ठीक, तो हम क्या करते थे, थर्ड पर्सन के साथ एस लगाते थे, तो हरी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो कर दिया हरी कम्स। ठीक है, फिर सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, तो क्या पहले काम हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है, तो पहले किसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको, द चाइल्ड हैड हैव, द चाइल्ड विल हैव, विल नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव, पीना का क्या होगा, ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। ठीक, ड्रंक, क्या, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क, मिल्क बिफोर इट स्लीप्स। ठीक है, तो चाइल्ड्स के लिए हम इट यूज कर लेते हैं, बिफोर इट स्लीप्स, ये भी हो गया हमारा सेंटेंस। फिर अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समय से नहीं किया, तो पहले क्या सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, ये वाला, अपना काम समय से नहीं किया, मैंने अपना काम समय से नहीं किया, आई के साथ शैल, फिर क्या आएगा, नॉट हैव, नॉट हैव, क्या नहीं किया, काम नहीं किया, तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम किसके आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले, बिफोर द टीचर कम्स,
कम्स। ठीक है, टीचर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हमने क्या लगा दिया, एस ई एस लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल यूज करेंगे, नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स। फिर सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर इट स्लीप्स। फिर अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समय से नहीं किया होगा, द आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे। अब क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का क्या था स्ट्रक्चर, पहले हम क्या यूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या कर लेंगे, विल शैल, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अवर ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, जैसे ये, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू एच, देन विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव हो जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं। तो क्या है, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे, कौन, लड़के मैच खेल चुके होंगे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, क्या से, तो हम भी क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, विल द बॉयज क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेल चुके होंगे, प्लेड द मैच बिफोर, से क्या है, 7 बजने से पहले, बिफोर इट इज 7। ठीक है, तो सेकेंड वाला सेंटेंस हमने किसमें चेंज किया, सिंपल प्रेजेंट में, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। फिर क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे, हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो विल, सब्जेक्ट बी, फिर क्या, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव परचेज्ड, हैव परचेज्ड, क्या परचेज किया, टिकट, विल वी हैव परचेज द टिकट्स, क्या, गाड़ी आने से पहले, बिफोर द ट्रेन आने से पहले कम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये भी सेंटेंस। सूरज डूबने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके थे, अब क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया, तो हम स्ट्रक्चर क्या फॉलो करने वाले हैं, ये वाला फॉलो करने वाले, कितने लड़के, तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के थे, क्या चेंज कर दिया, हाउ मैनी बॉयज। फिर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, विल शैल यूज करेंगे, विल के बाद हैव, फिर क्या यूज करेंगे, क्या कर चुके थे, आ चुके थे, हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम, कम थर्ड फॉर्म, कम की कम, बिफोर, सूरज डूबने से पहले, बिफोर द सन सेट्स। तो ये हो गया क्या, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या चुटकियों में कैसे हो गए, देखो। तो क्या करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहाँ से, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ये वाला, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और जब हमारा क्या होता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, क्या, डब्ल्यू एच, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस क्या था, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। ठीक, फिर क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, विल वी हैव नॉट परचेज्ड, नेगेटिव सेंटेंस था, नॉट परचेज द टिकट्स बिफोर द ट्रेन कम्स। फिर क्या है, सूरज डूबने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे, हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम बिफोर द सन सेट्स। तो ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि हमें क्या पता होता है, जो हमारा काम फ्यूचर में लगातार हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या पता होता है, हमें टाइम भी पता होता है ना। तो क्या हो रहा होता है,
ऐसा ही आएगा, रहे होंगे, रही होगी, है ना। और क्या पता रहेगा, टाइम पता रहेगा, है ना, टाइम की कब हो रहा था, कैसे हो रहा था, जो टाइम भी दिया होगा। तो इसमें क्या आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना रहे थे, बस थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लो सब्जेक्ट, ठीक है, विल शैल, क्या करेंगे हाफ, और क्या करते हैं बीन, ठीक है। विल शैल के साथ हैज लगेगा, बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिर टाइम, है ना, टाइम का यूज करेंगे। सिंस और फॉर कब यूज होता है, देखो विल शैल तो हम पढ़ चुके हैं, शैल यूज होता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या यूज होता है, विल यूज होता है। फॉर और सिंस हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सिंस कब यूज होता है, जब हमें परफेक्ट एक्यूरेट टाइम डेट ईयर दिया होता है, और फॉर जब नहीं दिया होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखते हैं क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, दरार कौन डालेगा, नॉट डालेगा इन दोनों के बीच में। विल शैल नॉट हैव, है ना, विल शैल के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर आएगा हमारा हैव, फिर आएगा हमारा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आई एन जी, और सिंस फॉर और टाइम, ठीक। तो ऐसे बनेगा क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे पहले बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगा, है ना। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं, लो विल शैल, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, सिंस एंड फॉर, देन वो जो भी मेंशन टाइम है वो, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर हमारे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट कर लेंगे, विल शैल, बाकी स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही रहेगा। हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और जो सिंस फॉर दिया है वो, और हमारा जो टाइम मेंशन है वो, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ठीक है। तो ऐसे क्या बनाएंगे हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। एक बार फिर से देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ए टाइम। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल शैल, नॉट लगा देंगे, हैव बीन, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, बाकी सेंटेंस पूरा वैसे ही रहता है। और अगर हमारा सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक बार स्ट्रक्चर देख ले, हम लोग ने क्या सीखा है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, हैव होगा, बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और हमारा टाइम जो कि क्या है, मेंशन टाइम, ठीक। तो क्या है, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे का क्या बनाएंगे, दे, ठीक। फिर हमें क्या यूज करना है, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, फिर क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, तो खेलते रहेंगे तो प्लेइंग, दे विल हैव प्लेइंग। आप क्या कराएंगे, सिंस और फॉर का 2 घंटे मेंशन है ना, कौन से 2 घंटे, कहाँ के 2 घंटे, कुछ पता है, नहीं पता, तो क्या यूज कर लेंगे, फॉर।
तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक, तो ये हो गया चेंज 2 मिनट में। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहेंगे। ठीक है, लड़के द बॉयज विल हैव बीन तैरते रहेंगे, स्विमिंग इन द तालाब, इन द टैंक लिख सकते हैं, इन द टैंक। कब से? 4 बजे से, हमें टाइम मेंशन है तो सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, सेंटेंस चेंज। ठीक है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं होंगे, है ना। तो हम 3 साल से, तो वी विल हैव बीन, वी के साथ शैल यूज करते हैं, विल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी शैल हैव बीन, कहाँ पढ़ रहे हैं? 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। रीडिंग इन दिस कॉलेज, कौन से 3 साल है हम लोग को नहीं पता, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? फॉर यूज करने वाले हैं। बहुत ही टेढ़ा मेरा कॉलेज लिख गया, कॉलेज फॉर 3 years। ठीक है, तो ऐसे हो गए क्या हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज किसके? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो क्या देखा था? स्ट्रक्चर देखा, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फिर लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहेंगे, द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock। फिर क्या है? हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। तो ये हो गए क्या हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट लिया था विल शैल, फिर क्या आया था? हैव आया था, बीन, भैया नेगेटिव है, नॉट को कहाँ भूल गए भाई? नॉट हैव बीन। ठीक, अब आएगा हैव, फिर आएगा बीन, नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और जो टाइम गिवन है वो। ठीक है, ऐसे बनेगा क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। ठीक, वह 2 वर्ष से, तो शी विल, नेगेटिव है, क्या करेंगे? नॉट, फिर क्या यूज करेंगे? हैव, फिर क्या यूज करेंगे? बीन। शी विल नॉट हैव बीन, क्या नहीं कर रही होगी? कठिन परिश्रम। शी विल नॉट हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क कब से? 2 वर्ष से। कौन से 2 वर्ष हमें नहीं दिए गए, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर 2 years। लो, बन गया नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तुम्हें का क्या लगाएंगे? यू के साथ शैल, यू शैल, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या फॉलो करेंगे? नॉट, देन हैव, फिर क्या? बीन। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यू शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर कब से? 2 दिन से। कौन से 2 दिन है? नहीं पता है। फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक, ये हो गया क्या हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी चेंज हो गए। कैसे? वो 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर 2 years। फिर तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, यू शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो ये हो गया क्या हमारे नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल चुटकियों में। अब देखते हैं क्या होगा। अब होगा भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जैसे फ्यूचर से रिलेटेड आपको सवाल रहते हैं, वैसे ही अब हम क्या करने वाले हैं? फ्यूचर टेंस से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा था? हम क्या यूज कर लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। विल शैल कहाँ आ जाएगा? आगे। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके साथ हैव बीन,
वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट आता है उसके साथ ing और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और हमारा जो टाइम दिया होगा वो और क्या, क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक है, और क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर हम कब फॉलो करेंगे, जब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किससे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब हमारा क्वेश्चन कहाँ से होगा, इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, WH फैमिली को आगे ले आते हैं, फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर सेम स्ट्रक्चर फिर इसके बाद रहता है। ठीक है, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस, फिर हमारे जो टाइम गिवन है वो। ठीक, ऐसे होगा हमारे क्या। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। ठीक है, क्या हम कहाँ से स्टार्ट है, क्या से, तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला। तो वी will we have been waiting, किसका इंतज़ार, उसका, किसका इंतज़ार, उसका, for him, कब से, सुबह से करते रहेंगे। तो सुबह से क्या है, हमें एक्यूरेट चीज़ पता है, टाइम पता है, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस, कहाँ, मॉर्निंग, चेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देखो, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। तो क्या करेंगे, क्या वह आलसी लड़का, कहाँ से स्टार्ट है, क्या, तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। विल दैट लेजी बॉय, सब्जेक्ट आया, दैट लेजी बॉय, हैव बीन, क्या कर रहा है, सो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, ing, तो स्लीपिंग, तो क्या है, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग, कब से, आज से लगा 2 घंटे से सो रहा होगा। फॉर कौन से 2 घंटे नहीं पता है, तो क्या यूज कर लेंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी सेंटेंस चेंज हो गया। फिर क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ी, ये भी कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने वाले हैं। विल यू, नेगेटिव भी है, नॉट हैव बीन, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, 2 दिन से हम लोग को नहीं पता है कौन से, तो फॉर 2 डेज। तो ऐसे हो गया क्या हमारा, ये भी चेंज। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में हम स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं, विल शैल को आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। सिंस फॉर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर कब यूज होता है, जब हमें एक्यूरेट टाइम, ईयर, डे नहीं पता होता है, और सिंस कब होता है, जब हमें पता होता है। ठीक है, और अगर सेंटेंस के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, WH फैमिली होती है, फिर विल शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हो गया। फिर क्या हुआ, आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। तो ये क्या हो गया, हमारे इंट्रोगेटिव भी हो गए, किसके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये था क्या हमारे फ्यूचर टेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर टेंस पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।